हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 8। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो रोज आकर के आप चैनल पर देख लीजिए। और ये इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आंसर होगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राम पूर्व की ओर चल रहा है। 1 किमी चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है। 5 किमी चलता है, फिर से पूर्व की ओर घूमता है और 2 किमी चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किमी चलता है। अतः वह पहले बिंदु से कितनी दूरी पर है। हमें क्या बताना है कि वह जो उसकी दूरी है वहां से कितनी दूरी पे है अपने पहले बिंदु से। इसको करने के मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं। सबसे आसान वाली पहला तरीका हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम दिशाएं लिख लेते हैं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब देखिए क्या कहा गया, राम पूर्व की ओर चल रहा है। कितना चलता है पूर्व में, देखिए 1 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। यही बोला कि 5 किमी चलता है, फिर से पूर्व की ओर मुड़ जाता है, वो फिर से यहीं आ जाता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर फिर से पूर्व में चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब मैं यहाँ पर 9 किलोमीटर किधर चलता है, उत्तर की ओर। अतः अब मैं पहले बिंदु से कितनी दूरी पर, देखिए मैंने बताया था कि आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए माइनस कर लेते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमारे को पूर्व की दिशा में क्या रहेगा, 3 और 1, वो 2 और 1 3 हो जाएगा। और उत्तर में देखेंगे तो आप ये 5 किलोमीटर इधर चला है तो 9 इधर चला, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 4 किलोमीटर उत्तर चला है और 3 किलोमीटर पूर्व चला है। हमसे पूछा गया है कि जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था वह वहां से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आप दोनों संख्याओं को स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए और उनका अंडर रूट निकाल दीजिए। तो क्या देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके का 16 हो जाएगा, 3 तिया का 9 हो जाएगा और इस पे लगाएंगे अंडर रूट। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 से रूट हटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आएगा हमारे पास 5। यही हमारा राइट आंसर निकल के आएगा, 5। 5 कहाँ गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, घन बनाने पर 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। अब देखिए, आपको जब इस तरह की कोई भी आकृति दी गई हो और इससे आपको घन बनाना पड़े तो इसमें क्या होता है, ये जो नंबर यहाँ से आप पहले से स्टार्ट कीजिए और ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, ये वाले नंबर। और ये 6 और 3 क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। ठीक है, आप इसका जब भी घन बनाएंगे तो पहला नंबर जो एक नंबर छोड़ने के बाद अपोजिट आएगा और उसके बाद ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। हमसे देखिए क्या पूछा गया है, 4 के, तो 4 है यहाँ पर, तो इसके अपोजिट कौन सा आएगा, इसके अपोजिट आएगा 2। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। 2 हमारा एकदम राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द क्यों नहीं है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना है। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक जो शब्द दिया गया है शिपमेंट, हमें बताना है कि इन चारों में से इनका इस्तेमाल करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखेंगे SENT, SENT तो सेंट भी बनाया जा सकता है, स्पेंट भी बना। आप देखेंगे स्टेंट, STENT, इसको इसको ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वो कैसे सही हो जाएगा, देखिए आप इसमें देखिएगा तो टी और टी 2 बार है, जबकि शिपमेंट में क्या है, टी हमारे पास सिर्फ एक है, जबकि इसमें डबल टी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हम नहीं बना सकते, बाकी आप देखेंगे ये साइज बनाए जा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड में 329 को गॉड इज लव और 927 को लव इज ब्यूटीफुल लिखा जाता है, तो गॉड के लिए क्या कोड होगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, गॉड इज लव और गॉड इज लव इज ब्यूटीफुल। तो आप इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। अब कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे इज कॉमन है,
उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें लब कॉमन है, ठीक है। तो अगर आप नंबर वाइज देखें तो इसमें देखिए 1 2 3 और 1 2 3 तीन तीन वर्ड है, तो ये 3 नंबर दिए गए। तो लास्ट वाले में यानी कि आप कंपेरिजन करेंगे तो लास्ट में लब के लिए इन्होंने 9 का इस्तेमाल किया है, और दूसरे वाले में भी आप देखेंगे तो लब के लिए क्या है, 9 का इस्तेमाल किया है। उसी तरह आप इसके लिए देखेंगे तो 2 का इस्तेमाल किया गया है। हमें क्या करना है, आप देखिए गॉड का चाहिए। आप देखेंगे कि लब के लिए 9 का इस्तेमाल किया गया है, इज के लिए 2 का। तो बचा क्या, गॉड बचा है। तो गॉड के लिए किसका इस्तेमाल किया है, 3 का। तो उसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप देखेंगे अगर आप इनके बीच रिलेशन फाइंड करेंगे ना तो सिंपली आप रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा रिलेशनशिप इनके बीच क्या लगता है, आप देखिए अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 के लिए तो कितना जाएगा, 3, 4 तिया का 12। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे 12 से 36 के लिए तो कितना जाएगा, 3, ठीक है। कहने का मतलब है आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी 3 आ रहा है, इससे इसको डिवाइड किया तो 3 आ रहा है। आप देखेंगे 13, अब 13 से डिवाइड करेंगे हम किसको, यहाँ पर जो भी संख्या होगी तो, और उसमें जो हमें मिलने वाला है वो हमें यहाँ पर भी वही मिलना चाहिए, और यहाँ पर भी जो भी संख्या हम यहाँ पर पुट करेंगे, मान लीजिए अगर हमने n यहाँ पर पुट किया, 13 से n को डिवाइड करने के लिए m आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी m ही आना चाहिए 13 से डिवाइड करने के लिए, ठीक है। बाकी का समझाने के लिए मैं आपको इसमें लेता हूँ, जैसे कि 8 से हम डिवाइड करेंगे 16 के लिए तो कितना आएगा, 2, ठीक है। अब देखिए 16 से जब 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ पर क्या आया, 3 3, यहाँ पर 2 2 आया। कहने का मतलब है जो संख्या यहाँ पर आएगी वही यहाँ पर आएगी। तो आप देखेंगे 13 से अगर मान लो यहाँ पर 13 करें ना, तो देखिए 13 से डिवाइड करने के लिए 13 एकम 13 आएगा, और 13 से फिर से 13 के लिए तब भी 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1। पैटर्न तभी बन पाएगा हमारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 13। संख्या कौन सी होनी चाहिए, 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन वेल समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 23 से 8 हुआ है और फिर 32 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हमें बताना है कि यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए कैसे हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वो जानना जरूरी। अब देखिए रिलेशन फाइंड करते हैं, 23 से 8 बनाते हैं। तो 23 से 8 बनाने के लिए हम क्या करें, पहले वाली संख्या एज इट इज लिखें और तीसरी जो दूसरी संख्या है उसकी हम पावर लगा दें। तो आप देखेंगे 2 दूनी का 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 मिल जाएगा हमें। अगले वाले में भी हम करते हैं, पहली संख्या लिखते हैं, दूसरी वाली संख्या की पावर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया के 9, क्या आएगा हमारा राइट आंसर, 9 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल, विषम का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर विषम का चयन करने का मतलब क्या है कि चारों संख्याओं में एक संख्या कुछ अलग तरह की है, वो हमें बतानी है कि कौन सी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 17 और डैश के बाद 142 दिया है। तो आप इसमें देखेंगे जो पहला वाला पद है वो विषम है और ये दूसरा सम है, ठीक है। उसी तरह आप इसमें देखेंगे ये विषम है और ये सम है, ये विषम है और ये सम है। आप डी वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी सम है और ये भी सम है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही एक जो है वो विषम है, इन तीनों से भिन्न है ये वाला। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें दोनों विकल्प क्या दिए गए हैं, तो सम दिए गए हैं और बाकियों में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में रोज को 6821 लिखा जाता है, चेयर को 37546 लिखा जाता है। उसी भाषा में सच को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब चलिए कैसे बताएंगे और कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे जब भी आपको दो इस टाइप के दिए गए हो ना, और ये जो तीसरा वर्ड है वो इन्हीं
अक्षरों से मिलकर बना है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से ये जैसे कि आर के लिए 6 है, ओ के लिए 8 है और एस के लिए 2 है और ई के लिए 1 है, इन्हीं से आपको नंबर निकाल लेने हैं। जैसे कि आर के लिए इसमें 6 हो गया, आई के लिए 5 हो गया, ए के लिए 4 हो गया, एच के लिए 3 हो गया और सी के लिए 7 हो गया। ठीक है, तो हमें किस किस के लिए चाहिए वो हम देख लेते हैं। हमें तो पहला चाहिए एस, दूसरा आएगा हमारा ई, ए, आर, सी, एच। ठीक है, इनके लिए चाहिए तो एस। आप देखेंगे एस है इसमें, तो एस के लिए क्या डिनोट किया गया है, 2 नंबर से 2 लिख लिया। उसके बाद ई आ गया, तो ई के लिए क्या दिया गया है, नंबर 1 दिया गया है। ठीक है, ए के लिए आप यहाँ से देख लीजिए, ए के लिए कितना नंबर दिया गया है, तो उसको 4 दिया गया है। उसके बाद आता है आर, आर के लिए कितना नंबर दिया गया है, आर के लिए नंबर दिया गया है 6। एच के लिए नंबर कितना, सी के लिए नंबर दिया गया है दोस्तों 7 और एच के लिए नंबर दिया गया है 3। सभी हमने यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए हमारे पास जो संख्या निकल के आई वो ये आई है, 2 1 4 6 7 3। अब इसमें देख लीजिए कहाँ पर है, 2 4 6, 2 1 4, 2 1 4 6 7 3। ऑप्शन नंबर सी में हमें सही संख्या दी गई है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए प्रतिरूप को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले समझना होता है कि पैटर्न को, आप पैटर्न जब समझ जाते हैं तो रीजनिंग में बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए देखिए, आप देखिए सी है और जी है, अगर आप इनकी नंबरिंग करेंगे तो सी आता है 3 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको बीच का नंबर मिल जाएगा 10। उसी तरह अगर आप एच देखेंगे ना, एच आता है 8 नंबर पे, एल आता है हमारा 12 नंबर पे, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे फिर से इसमें एल है, तो एल तो हमारा 12 नंबर पे ही आता है और ई आता है 5 नंबर पे, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17। तो अगले क्वेश्चन में भी क्या होगा, यही होगा। तो एल आता है हमारा 12 नंबर पे, क्यू आता है, क्यू हम दोस्तों हमारा आता है 17 नंबर पे। तो 12 और 17 को हम क्या करेंगे, कर देंगे ऐड। अब देखिए 12 और 17 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 29। तो 29 क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कुछ दोस्तों समझ में आ रहे हैं आपको सारे क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए पहले में दिया गया है एक्शन, फिर है टेक्सन और वोटल। आप इसमें देखेंगे कि ACTION सारे अक्षर इसमें इंक्लूडेड हैं, सिर्फ इनको हेर फेर किया गया, मतलब इधर का उधर नंबर किए गए हैं। तो इसका लिए पैटर्न निकालने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम एक्शन को पूरा एज इट इज लिखेंगे, ACTION, एक्शन को लिख लिया। फिर हम लिखेंगे इसके बदले में जो दिया है TCANOI। अब देखिए पहले वाला जो ए था वो हमारा चला गया है तीसरे नंबर पे, एक्शन। फिर उसके बाद जो सी है वो एज इट इज उसके नीचे आ गई है। आप टी देखेंगे तो एक क्रॉस हो गया। ठीक, उसके बाद आप फिर से देखेंगे ना तो यही दोनों में फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यानी कि क्रॉस बनाए हैं दोनों में। तो हम क्या करेंगे, बॉटल को लिख लेते हैं एज इट इज, VOTTLE, बॉटल लिखा। क्वेश्चन क्या के अनुसार हमारा पैटर्न था ये, तो V यहाँ पर आ जाएगा, O यहीं पर रहेगा, T पहले आ जाएगा। उसके बाद फिर से एक क्रॉस चेक और सिंपल बनेगा, तो इसके लिए भी T हमारा लास्ट में चला जाएगा दूसरा वाला, और E इधर पहले आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, L, TOVELT। तो देख लीजिए हमारा कहाँ पर दिया गया है, TOVELT, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे
अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से। कहने का मतलब है कि दूसरा जो पहले से किस तरह संबंधित है उसी तरह तीसरा संबंधित होगा 11 से। तो चलिए 10 से पहले हम 1010 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये फाइंड करना जरूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें 10 की पावर कर दें 3 और प्लस कर दें 10 तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 1010। ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, 11 की पावर करेंगे 3 और प्लस करेंगे 11। ठीक है, ये जब हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 1342 हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 1342, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1342। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि W बराबर 46, बैट बराबर 46, तो LAMB का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें क्या बताना है और कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को। अब कहेंगे दोनों का मान, इसमें बैट और इन दोनों का 46 दिया, तो हम इसका किस प्रकार निकाल पाएंगे रिलेशन, वो मैं आपको यहाँ पर इजी वे में बताने वाला हूँ। तो अब दोस्तों आपको पता ही होगा, W जो होता है वो हमारा आता है 23 नंबर पे। अगर हम 23 का एडजस्ट कर दें डबल तो हमारे पास मिल जाएगा 46, राइट। उसी तरह से B आता है हमारा, बैट के लिए अगर बात करेंगे तो B आता है हमारा 2 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। करना वही है, जस्ट 2 डबल करना है तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 46। पैटर्न समझ में आया कुछ। कहने का मतलब आप इनको अल्फाबेटिकली ही लीजिए और उसके बाद आप डबल कर दीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं फटाफट से। एल आता है हमारा 12 नंबर पे, प्लस के बाद 1 आता है, ए आता है मतलब 1 नंबर पे, एम आता है हमारा 13 नंबर पे, बी आएगा 2 नंबर पे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 12 13 और 13 26 और ये 2 28 हो जाएगा। 28 के बाद हमें क्या करना है, जस्ट इसका डबल करना है और डबल करने के बाद जो भी मिलेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। तो 28 का डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 56। तो 56 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए, बेस्ट को WVHE लिखा गया है और क्रॉप को तो क्या लिख सकते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। चलिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वेस्ट, उसके बाद हम लिखेंगे WVH और E। तो आप देखेंगे T आता है 20 नंबर पे, तो हम इसको क्रॉस चेक लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने क्रॉस चेक किए हैं। अब इसी आधार पे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो बी आता है जैसे कि 2 नंबर पे, 5 नंबर पे, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे। अब देखेंगे आप, डब्ल्यू आता है दोस्तों 23 नंबर पे, बी आता है 22 नंबर पे, एच आता है हमारा दोस्तों 9 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। अब देखिए डिफरेंस क्या आया दोस्तों। उसके साथ ही साथ हम अपने जो क्वेश्चन आ रहा है हम उसको बनाते हुए चलेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर क्रॉप और इनको देते हैं नंबरिंग 3, आर आ जाएगा 18 नंबर पे, ओ आएगा 15 नंबर पे और ये 16 नंबर पे। ठीक, अब देखिए किस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला वाला जो है वो आएगा लास्ट में और कितना इंक्रीज हुआ, 2 से 5 हुआ, यानी कि इंक्रीमेंट कितना हुआ है 3 का। तो 3 से इस बार क्या हो जाएगा दोस्तों, 6।
तो 6 नंबर पे कौन सा संख्या आती है? वो आती है दोस्तों एफ। एक यहाँ पर हो गया। ये जो 16 नंबर है, 16 से देखिए आप यहाँ पर देखिए 20 से 23 हुआ, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 16 से क्या होगा, 3 जब ऐड करेंगे तो 19 नंबर पे पहुंच जाएगा। और 19 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, एस आएगा, वो आएगा सबसे पहले हमारा जो पैटर्न है उसके आधार पर। ठीक है, चलिए कोई नहीं, यहाँ पर हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है, आर जो आएगा यहाँ पर, आर के बदले में तो आप यहाँ पर देखेंगे ई आता था 5 नंबर पे और ई से एच हुआ है, यानी कि 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे 22 नंबर पे और 22 नंबर पे हमें मिलेगी वी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ओ आता है हमारा 15 नंबर पे। यहाँ पर देखिए 19 से 22 हुआ था, यानी कि इंक्रीमेंट जो हुआ था वो कितना हुआ है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 का हुआ। तो 15 से क्या हो जाएगा 18, और 18 पे क्या आएगा मेरे दोस्तों, आर आएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो निकल के आएगा वो क्या बनेगा, एस आर बी एफ। अब देख लीजिए कहां पर दिया गया है, एस आर बी एफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक गलती हुई है, वो क्या हुई है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो एच आता है वो 8 नंबर पे नहीं बल्कि 9 नंबर पे, वो सॉरी 8 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 3 का। ठीक है, तो कितना इंक्रीमेंट होगा 3। 18 से कितने पे जाएंगे हम, 21 पे। और 21 पे क्या आता है दोस्तों, 21 पे आएगा यू। तो एस आर यू एफ जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, क्या हो जाएगा हमारे पास एकदम राइट आंसर हो गया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 11 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इस तरह की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पिछले क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किसके आंसर ठीक जाता है। और भी आपका जो भी स्कोर रहा है, कितना रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टाइप के क्वेश्चन पर चाहते हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।